अभी गोंदिया भंडारा जिले में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर कई जनता के राय के बीच में देखा जा रहा है, तो कहीं से सुनील मेंढे का नाम आ रहा है, तो दूसरी ओर डॉक्टर प्रशांत पडोड़े, तो दूसरी ओर एक बात बताना चाहूँगा, सेवक वागाए, यह नाम आ रहे लोकसभा चुनाव को लेकर। अब कौन मारेगा बाजी, ये तो संदेह निर्माण हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ माताएं मौजूद है, क्या बताना चाहोगे? अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ती चाहिए? कैसा प्रतिनिधी म्हणजे आम्हाला गॅस हंडा महागच मिळत आहे. मग आम्ही आता रोजगार हमीचं काम करतो तर आम्हाला रोजी जास्त पाहिजे. मग काम करतो तर पैसे बी लवकरात लवकर मिळल्या पाहिजे. चांगला म्हणजे रोड रस्ते चांगला आमचं काम केल्या पाहिजे, असा प्रतिनिधी पाहिजे. तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी जो कि सांसद के लिए खड़े हुए खासदार सुनील मेंढे, इनका पिछले 5 वर्षों में कार्यकाल था, और एक कैंडिडेट है डॉक्टर प्रशांत पडोड़े, वह नए उम्मीदवार हैं, और एक कैंडिडेट है वाघाए जी। तो ऐसे कई नामांकन दर्ज हुए, तो आपको इनमें से कौन सा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चलेगा? जो अच्छा काम करेगा वो चलेगा. अब उसका नाम क्यों लेंगे तो जी. अच्छा, क्या लग रहा है मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों के हित के लिए कई सारी योजनाएं जो है घर घर तक पहुंचाती है, आपने जिस तरीके से कहा कि गैस का हंडा महंगा मिल रहा है, कुछ चीज़ें जो है वह कम करना चाहिए, ये भी बात सही है, तो इस पर आपके क्या विचार है? कैसा लोगों के हित में जो सही तरह से काम करेगा वही प्रतिनिधि चाहिए. जो रेट है सब किराना वराना हंडा वंडा सब महंगा मिल रहा है, वो सभी सही दाम में मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों का इससे शोषण होता है. गरीब लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? रोजगार हमी पे आते हैं तो बराबर उसका दाम नहीं मिलता हमको. मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो अभी की सरकार है वह महंगाई दे रही है? वो महंगाई है, तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने विचार करके सबको यानी समाधान तरीके से सभी चीज़ों का रेट देना चाहिए, काम का मुबादला देना चाहिए, ऐसी सरकार होना. हाँ, तो किस तरीके से आप जैसे कि बता रहे हो महंगाई है, तो क्या क्या बताना चाहोगे? लोकसभा के चुनाव है, एक तरफ खासदार सुनील मेंढे वह जो है चुनाव में खड़े हुए हैं, जो कि पूर्व सांसद थे, दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर प्रशांत पडोड़े, और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि है सेवक वागाए. मैं तो यही जानना चाहूँगा कि आज तक जो काम हुए वो काम ठीक ढंग से नहीं हुए. जो मेन आदमी है उन्हीं को काम मिलते हैं, जो आम जनता है उन तक कोई योजनाएं नहीं पहुँचती. तो हमारे लिए ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि जो आम आदमी की तरफ आना चाहिए, काम करना चाहिए. कई जगह सुना जाता है कि गली से लेकर दिल्ली तक हम जो प्रतिनिधि चुन के देते हैं वह प्रतिनिधि ताकि हमारे संसद में आवाज़ उठाए, ऐसा होता है क्या? आवाज़ वही उठाते हैं, जाति धर्म पे हल्ला करते हैं, जाति धर्म पे उठते हैं और आम आदमी को भड़काते हैं, और जो जाति धर्म पे जाते हैं उन्हीं को मानते हैं वो लोग. तो वैसे आदमी नहीं चाहिए. आदमी ऐसा चाहिए जो सर्व धर्म संभाव सभी को लेके चलने वाला होना, सभी को समझने को होना, ऐसा आदमी चाहिए. अभी जो कि सत्ता में जो पक्ष है भाजपा पक्ष है, तो क्या बताना चाहोगे, इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, इस पर तो वही चल रहा है ना, जाति धर्म पे झगड़े तूफान करना, और जो अपनी लोकशाही चल रही है, संविधान चल रहा है, उस संविधान को लेके चलना चाहिए. हम किसी की बुराई नहीं चाहते, किसी के जाति धर्म पे यानी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो आज जो संविधान है, बेरोजगारी नौकरियाँ, उस पर चलना चाहिए. जो संविधान पे चलते हैं लोग, और पूरी कानून चलती है, पूरा देश चलता है, उस संविधान को लेके चलना चाहिए और संविधान को मानना चाहिए. जाति धर्म पे झगड़े तूफान करके हर एक पक्ष में या बोले मोहल्ले में आतंक फैलाना, किसी में मनमुटाव करना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए. करना चाहता हूँ आपसे, देश का पीएम कैसे होना है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, आज तो बताओ क्या, मैं ज़रूरत तो वही बोला मैंने, जाति धर्म पे जाने वाला नहीं चाहिए, संविधान को लेके चलने वाला चाहिए. मतलब अभी जो देश का पीएम है वो जाति धर्म पे? मैं तो ऐसा नहीं मानता, लेकिन बात वही है, जाति धर्म पे नहीं चलना चाहिए. देखो, मंदिर मस्जिद सभी के लिए आस्था का ये होता है, हमारे स्मारक है, विहार है, ये वो है, सभी को हम मानते हैं, लेकिन ऐसा जाति धर्म वाला नहीं आदमी नहीं चाहिए. मतलब आपका कहना ये आ रहा है कि अभी जो देश के पीएम है वह जो है जाति धर्म में भेदभाव करते हैं? लोग भी जानते हैं कैसा क्या होता है. कोरोना काल में भी देखे हमने, थाली बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, मेणबत्ती लगाओ, उससे कोई कोरोना नहीं जाता. तो आदमी ऐसा चाहिए, बताओ क्या, जो आज का टेक्निकल दिमाग चलता है, आज के युग में जो चलता है कि भाई
टेक्निकल दिमाग में क्या होता है, थाली बजाने से कोई कोरोना नहीं जाता। आजकल बताओ क्या हमारी डॉक्टर लोगों की ज़रूरत है, डॉक्टर ही भगवान है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। तो आपको क्या लग रहा है 2014 में एक नारा गूंजता था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और फिर से एक नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार। नहीं, ये तो गलत है बोलना। देखो आजकल क्या बताऊँ मैं, जो विपक्ष है आज विपक्ष की आवाज़ पूरी बंद कर दी है। जो शासन करते लोग हैं ना, वो विपक्ष की आवाज़ बंद कर देता है। और आजकल लोकशाही में ये चलता है कि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक लोकशाही नहीं चलती। तो विपक्ष को अपने साथ में लेके किसी को भ्रष्टाचार के इसमें, किसी को कुछ इसमें। जैसे कि आपने भ्रष्टाचार की बात की है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जो है अरविंद जी केजरीवाल, इन्हें 2 से 3 बार समक्ष ईडी का समक्ष आया था, उसके बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। तो इस पर आपके क्या विचार है? कहीं ना कहीं भाजपा अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। और देखना दिल्ली में क्या होता है। तो दिल्ली में लोग तो इतने चुप है, दिल्ली में पूरा वन साइड चलेगा। और देखो वही केजरीवाल जो है ना, लोग की हित में काम कर रहा है, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वही दिखेगा भाई। मतलब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया ये कहते हैं? नहीं, ये बात गलत है। देखो एक दूसरे को विपक्ष, वही तो बात बोला हूँ मैंने, विपक्ष को पूरा परेशान करना, कोई आवाज़ ना उठाए और हमारे पास आए, यही आज का शासन का यानी मेन उद्देश्य है। तो एक सवाल ऐसा भी है कि भाजपा के नेताओं के पीछे ईडी नहीं लगती, जो विपक्ष में उन्हीं के पीछे लगती। बिल्कुल सही बात है। आज जो लोग गए हैं उनके पीछे ईडी नहीं लगी है, और ईडी लगी है उनको क्लीन चिट मिली है। हम जानते हैं भंडारा गोंदिया जिले में कौन कौन, क्या लग रहा है आपको? मतलब प्रफुल्ल पटेल जो भाजपा में गए उनके पीछे ईडी नहीं लगी? तो वही तो है ना, जो गए उनके पीछे नहीं लगती, जो नहीं गए उनके पीछे लगती है। मतलब भाजपा जो आवाज़ उठाते हैं, हाँ भाजपा अपनी मनमानी कर रही है। देखो पब्लिक जानती है, पब्लिक के मन में क्या है ये पूरी पब्लिक मानती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाजपा अपनी कर रही है वो, लेकिन जो आज का जो शासन है वही पूरी पब्लिक जानती है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं है। सभी को लेके चलना, यानी अपने इसमें लेना, और जो आवाज़ उठाता है उसको भी चुप करना, अंदर करना, बाहर करना। ये अब शासन की बात होगी। विपक्ष नहीं रहा ना, विपक्ष पूरा मेरे अंदर हो गया विपक्ष, ऐसा है। और लोकशाही में क्या चलता है, जब तक विपक्ष रहेगा नहीं तब तक लोकशाही नहीं चलती, संविधान नहीं चलता।